नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पैगंबर साहब पर जो टिप्पणी की, उसके बाद में पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर गुस्सा है। भाजपा से यह मांग की जा रही है, सरकार से, मोदी सरकार से मांग की जा रही है कि उनको उठा करके जेल के अंदर डालें, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं, और इसीलिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम आपको खबर दिखाते हैं, और ये खबर आई है मालदीव से। मालदीव के अंदर बड़ी संख्या में युवाओं ने इकट्ठा होकर के बाइक रैली निकाली है नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। आप देखिए, मिलर टाइम ने ट्वीट किया है, मिलर टाइम ने खबर लिखी है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत टिप्पणी करने पर मालदीव की राजधानी माले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तो आपको वीडियो दिखाएंगे, बड़ी संख्या में लोग हैं, और उसके बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से भारत को एक नफरत के कारखाने में तब्दील कर दिया है। ये कौन कह रहा है? वरिष्ठ पत्रकार है तवलीन सिंह, और उन्होंने जो है इस पर टिप्पणी की है बेहद तथ्यों के साथ में, और बड़ी जबरदस्त जो है वो टिप्पणी की है, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये बाइक रैली की तस्वीरें आप देखिए। आपने देखा किस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो अरब कंट्री की बात हो, चाहे वो फिर नेपाल की बात हो, चाहे वो मालदीव की बात हो, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब मैं दिखाता हूं आपको, जनसत्ता ने छापा है, ये लवलीन सिंह का जो है वो लेख है। इसमें उन्होंने लिखा है नफरत का कारखाना। अभी तक मुसलमानों के खिलाफ भारत में इस मुहिम पर टिप्पणी आई पश्चिमी देशों से, मगर अब हर इस्लामिक मुल्क से भारत बदनाम हुआ। जहां लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, जहां से आते हैं सीधे आधे से ज्यादा विदेशी मुद्रा। उम्मीद है कि इस नफरत का कारखाना बंद होगा। तो लगातार जो हम बात कह रहे हैं कि अरब कंट्री के अंदर, और तकरीबन जो है, जो हमारे यहां से जो भारतीय बाहर जाते हैं, आधे से ज्यादा भारतीय वहां पर काम करते हैं, और आधे से ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता है, पैसा वहां से आता है। इसी ओर पर जो है लवलीन सिंह इशारा कर रही है। देखिए क्या लिखा है लवलीन सिंह ने, भारत जितना बदनाम पिछले सप्ताह हुआ है, शायद ही इससे पहले कभी हुआ होगा। दुनिया के तकरीबन हर इस्लामी देश ने स्पष्ट किया है कि वो किसी हाल में भी इस्लाम के रसूल का अपमान सहन करने को तैयार नहीं है। जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, देश के उपराष्ट्रपति कतर में थे। तय था कि पहले से कतर के आमिर उनके साथ में खास दावत करेंगे। उस दावत को अचानक रद्द कर दिया गया। तब जाकर के अपने विदेश मंत्रालय की खतरे की घंटियां जोरों से बजने लगी, और भारतीय जनता पार्टी को आदेश आया कि उन दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने पैगंबर का अपमान किया है। तब तक इस्लामी मुल्कों में इतना गुस्सा फैल चुका था कि दुकानों से भारतीय सामान का प्रोडक्ट बहिष्कार जो है वो शुरू हो गया था। तो किस तरह से वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति कतर के आमिर को उनके सम्मान में भोज देना था, उसको रद्द करना पड़ा, और फिर उसी के बाद में जो है वो यहां पर घंटियां बजनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद में सारी कार्रवाई हुई है। क्या यह सब न होता तो भारत सरकार माफी मांगती उन देशों से जहां हमारे राजनयिकों को बुला करके फटकार लगाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबूत नुपुर शर्मा ने खुद जो है वो खेद प्रकट किया है, जब उन्होंने भाजपा समर्थक ओप इंडिया के संपादक हमनाम से कहा कि उन्हें आश्वासन मिला था कि पार्टी के आला नेताओं से उनको अपने बयान को लेकर के कोई चिंता नहीं है। सच बोल रही है भाजपा की प्रवक्ता, वरना इस्लाम के रसूल से अपमानित करके उन्हें फौरन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ओप इंडिया जो है एक वेब पोर्टल है, और उस वेब पोर्टल के ऊपर जो है वो इंटरव्यू हुआ था नुपुर शर्मा का कुछ दिन पहले, और उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो नुपुर शर्मा ने कहा था कि देखिए, मेरे खिलाफ जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें जो है वो मैंने पार्टी के अंदर रखी है, और पार्टी के बड़े नेताओं ने, अमित शाह तक का नाम लिया था उन्होंने, कि अमित शाह ने फोन करके पर्सनली मेरे को जो है वो कहा है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। और इस बात को जो है तवलीन सिंह लिख रही है। अब वो सारा इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है, और सोच करके देखिए, जब देश के जो है गृह मंत्री अगर किसी के साथ में खड़े हों, और उस व्यक्ति के ऊपर यह इल्जाम है कि उस व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है, तो फिर जो है भारत की छवि क्या बन रही है। आगे ये लिखती है कि 10 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार ने शायद सोचा नहीं होगा कि जिस तरह से मुसलमानों के अन्य साधुओं और साधुओं के खिलाफ जो है इस्लामी देशों ने अनसुना कर दिया, वैसे ही इस बार भी होगा।
विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी शायद भूल गए होंगे कि जिसको हम बेदबी कहते हैं मुसलमानों के लिए, वह शब्द है गुस्ताख रसूल, यानी गुस्ताख यानी रसूल को निजी तौर पर अपमानित किया गया। तो ये जो है वो चीजें लगातार जो है वो सामने आ रही है और यही बातें जो हम लगातार कह रहे हैं आपसे कि बीजेपी शायद इस मुगालते में थी कि उसको कुछ नहीं होगा, जिस तरह से पहले हुआ संबित पात्रा और लगातार जो बीजेपी के प्रवक्ता जो अनाप शनाप बकते रहते हैं, तो इस बार भी लगा कि निकल जाएगा मामला, लेकिन इस बार मामला जो है वो अटक गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने, ऐसा न होता तो नुपुर शर्मा ने पैगंबर के निजी जीवन पर जो टिप्पणी की थी अभद्र तरीके से, तो जिस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात कही थी, क्या उस एंकर का फर्ज नहीं था कि वो इसमें टोकती? कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि वो नुपुर की बात से सहमत नहीं है, टोकना ही काफी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप इन समाचार चैनलों को हर शाम देखते हैं तो आप भी कई बार देखा होगा कि नफरत फैलाने का कैसे काम जो है वो किया जा रहा है। तो जो चैनल, और ये बात हमने 3 दिन पहले मैंने अपने कही है, 3 दिन पहले मैंने इस बात को कहा था कि अगर नुपुर शर्मा के उस मामले को नविका कुमार, जिस चैनल पर डिबेट हुई थी, नविका कुमार ने अगर तरीके से डील किया होता और वहीं पर जो है वो नुपुर शर्मा को ऑफ फेयर कर दिया जाता, नुपुर शर्मा से कहा जाता कि देखिए आपने गलत बोला है, किसी धर्म के बारे में, किसी धर्म गुरु के बारे में, मौलाना के बारे में आप इस तरह से अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती हैं, आपने जो कहा है उस पर माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस लीजिए, वरना मैं आपको आगे डिबेट में कंटिन्यू नहीं रखूंगी। ये बात उसको कहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कही। लगा कि बीजेपी की प्रवक्ता अगर ये कहेंगे और नुपुर शर्मा जो है वो वैसे ही जो है हाई ब्राड है, तो फिर जो है लगा कि इसको अगर ऐसा कहा गया तो फिर मुझ पर ही कहीं ना कार्रवाई हो जाए। और वहां पर नविका कुमार की छोटी सी अगर वो करेक्शन करती तो पूरी गलती जो है उस पर मिटाया जा सकता था, लेकिन उसने वो गलती वहां पर करेक्शन नहीं की, लिहाजा उसके बाद में चीजें बाहर आई। टाइम्स नाउ को खुद वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, प्राइवेट करनी पड़ी वो वीडियो। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो है वो अब हंगामा मच रहा है, क्योंकि अब जो है वो गाड़ी निकल चुकी है हाथ से, गाड़ी अब हाथ से निकल चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अब बीजेपी ने भी हाथ खींच लिए हैं, बीजेपी ने नुपुर शर्मा से भी हाथ खींचे, बीजेपी ने खुद भी अपने प्रवक्ताओं को जो है वो टीवी डिबेट्स पर जाने से मना कर दिया। लेकिन अब जब इतना रायता फैल चुका है, ये रायता कम से कम प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़े बगैर नहीं जो है वो समेटा जाएगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी कम से कम एक बार आए तो सही टीवी पर। वो मन की बात तो करते ही है ना, उसमें 1-1.5 घंटा खर्च करते हैं, 5-10 मिनट के लिए ही जो है वो एक बार एक जो है वो एएनआई को बुला करके बाइट दे दें कि देखिए ये जो है वो जायज नहीं है, मैं मुस्लिम भाइयों के साथ में हूं। और कई सारी उनकी पुरानी वीडियो है, नरेंद्र मोदी की कई सारी पुरानी वीडियो वो निकाल करके दिखाई जा सकती हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे। नरेंद्र मोदी अभी तक यही कहते रहे कि इस्लाम जो है शांति का प्रतीक है, ये से है। कई सारी ऐसी वीडियो है। वो खुद जो है वो बोरा समाज की मस्जिद में गए, हालांकि टोपी वगैरह नहीं लगाई, लेकिन कम से कम वो एक संदेश तो दे ही सकते हैं ना। उससे जो आम मुस्लिम है, चलिए छोड़ दीजिए आप पार्टी के नेताओं को या और जो वैसे दूसरे अपने आप को दूसरे तरीके से देखते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक आम देश का मुसलमान है, कम से कम उसको लगेगा कि चलिए मेरा देश का प्रधानमंत्री सामने आकर के बात बोल रहा है तो मैं कम से कम कुछ मानूं, इस बात को, उनकी बात का जो है वो मर्यादा रखूं कुछ। तो बहरहाल लवनीत सिंह ने जो कहा है, भारत एक नफरत का कारखाना बना दिया गया है। और जिस तरह से मालदीव के अंदर बाइक रैली निकाली जा रही है पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।